नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है और ये कहानी है मेहनत। बहुत ही अच्छी कहानी है। एपिसोड नंबर है 1467 और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में आफ्टर लिसनिंग दिस स्टोरी। नमस्कार। आज की कहानी है मेहनत। और दोस्तों, इस कहानी के काफी मायने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, जीवन में कभी हार मत मानिएगा। अगर आप हमेशा निरंतर परिश्रम करते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है, और उसी पर आधारित है आज की ये कहानी मेहनत। शुरुआत करता हूं एक बार फिर से इस कहानी की। एक बार की बात है कि एक गांव में एक गरीब परिवार बसा करता था। उनकी आर्थिक स्थितियां इतनी कठिन थी कि उन्हें अपने गुजारे के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। हालांकि परिवार में मात्र 3 ही सदस्य थे, पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा। पति को कोई काम नहीं देता था क्योंकि वो अपनी बीमारी के कारण कमजोर था और अधिकांश काम नहीं कर सकता था। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वो बेरोजगार रहने लगा, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि परिवार की आर्थिक स्थिति और समस्याएं बढ़ने लगी। वही पत्नी कुछ काम घरों में कर लेती थी, जिससे उसकी आमदनी में थोड़ा इजाफा हो जाता था, यानी कि किसी ना किसी तरीके से घर का गुजारा कर लेते थे। दुखद तौर पर यह कमाई उनके बेटे की शिक्षा को समर्थन देने के लिए पर्याप्त नहीं थी, जिसका मतलब था कि वो स्कूल नहीं जा सकता था। ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन पति का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे उसकी पत्नी एकदम अकेली रह गई। गांव के लोग उसे अशुभ मानकर जो काम दिया करते थे उस काम से निकाल दिया, और अब उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसकी आजीविका अब भी नहीं रहेगी थी। वो जो भी काम करती थी उसके लिए अब कोई सहारा नहीं बचा था। जब वो काम के लिए लोगों के पास जाती तो वो उसे मना कर देते, और एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि उसे अचार बनाना बहुत अच्छा आता है। उसके पास कुछ पैसे थे जो उसने जोड़ कर रखे थे। उसने आम और मसाले खरीद लिए और अचार बनाना शुरू कर दिया। अचार केवल 2 दिन में ही तैयार हो गया, और फिर उसने बाजार में जाकर उसको बेच दिया। उसने थोड़े पैसे कमाए और दूसरे दिन वो पैसे कमाने की बजाय उन पैसों से आम और मसाले खरीद कर ले आई, और फिर गांव से दूसरे बाजार में जाकर अचार को बेच आई। अब धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसके बेटे को स्कूल जाने में भी असुविधा हो गई। ये और मेहनत करने लगी और अब उसने बाजार में एक दुकान खोल ली, जिससे उसके पास ग्राहकों की संख्या बढ़ गई और धीरे धीरे वो गांव की सबसे अमीर महिला बन गई। उसने बहुत से कारखाने खोले और सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया। दोस्तों, जीवन में मेहनत करने वाला आज नहीं तो कल सफल जरूर होता है। इसलिए अपनी मेहनत को मत छोड़िएगा और अपने आप पर विश्वास रखिएगा। आपकी मेहनत आज नहीं तो कल रंग अवश्य लाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, जिसमें एक परिवार की कहानी है। गांव में गरीब परिवार है, हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा। हस्बैंड बीमार है इसलिए नौकरी नहीं कर पाता है। वाइफ उनकी कहीं पर काम करती है और छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई के लिए वाइफ मेहनत करती है। अचानक हस्बैंड बीमार होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है
और पत्नी को लोग काम से निकाल देते हैं, कहते हैं कि वो अशुभ है। बहुत मुश्किल हो जाती है, परिवार में गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। पत्नी को अचानक ख्याल आता है कि उसे अचार बहुत अच्छी तरह बनाना आता है। वो धीरे धीरे अचार बनाकर शहर में बेचना शुरू करती है और उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और एक समय वो आता है कि जब वो उस गांव की सबसे अमीर व्यक्ति हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि मेहनत करने से हमें कुछ भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।